नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम यानी भारत का परिचय भूगोल भाग 5 में हम देखेंगे कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डूरंड रेखा। डूरंड रेखा डूरंड रेखा जो है ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की जो सीमा है भारत से वो 106 किलोमीटर है। तो डूरंड रेखा जो है ये भारत और अफगानिस्तान की सीमा निर्धारित करती थी। अफगानिस्तान की सीमा निर्धारित करती थी, भारत और अफगानिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती थी। लेकिन अब ये जो डूरंड रेखा है ये अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा का निर्धारण करती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा का निर्धारण करती है क्योंकि बंटवारे से पहले भारत और पाकिस्तान एक था, तो सीमाएं यहां तक थी। इसलिए ये जो डूरंड रेखा थी ये भारत और अफगानिस्तान की सीमा का निर्धारण करती थी, लेकिन वर्तमान में ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा का निर्धारण करती है। इस रेखा का निर्माण 1893 में सर मार्टिमर ने किया था, जो ब्रिटिश भारत के विदेश मंत्री थे उस समय। उन्होंने इस रेखा का निर्माण किया था, डूरंड रेखा। इसके बाद अगली रेखा है जिसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। ये जो रेखा है ये भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है। ये ऐसे भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है रेड क्लिफ रेखा। इसका निर्माण सर रेड क्लिफ द्वारा 1947 में किया गया था। 1947 में रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं, ये जो भारत और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके मध्य एक रेखा है जिसका नाम है मैकमोहन रेखा भारत और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। इसका निर्माण सर मैकमोहन द्वारा 27 अप्रैल 1914 में किया गया। 27 अप्रैल 1914 में किया गया। तो ये 3 हो गई अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती थी, लेकिन अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। इसका निर्माण सर मार्टिमर द्वारा 1893 में किया गया था, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, यानी भारत की सीमाएं यहां तक थी। ऐसा नहीं है कि डूरंड रेखा जो अब है वो भारत
से स्पर्श नहीं करती है, करती है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ये देखिए। तो जो वर्तमान में डूरंड रेखा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। इसके बाद रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा जो है ये पाकिस्तान और भारत के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। इसका निर्माण 15 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ के द्वारा किया गया। इसके बाद एक रेखा है मैकमोहन रेखा, जो भारत और चीन के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। इसका निर्माण सर मैकमोहन द्वारा 27 अप्रैल 1914 को किया गया था। अब क्वेश्चन बनता है कि मैकमोहन रेखा भारत के किस प्रांत में अंतरराष्ट्रीय चीन के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है? तो उसका आंसर होता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है उसमें यह मैकमोहन रेखा चीन की सीमा का निर्धारण करती है। इसके बाद कई बार क्वेश्चन आया है कि डूरंड रेखा किन दो देशों के मध्य सीमा का निर्धारण करती थी? तो करती थी भारत और अफगानिस्तान के मध्य, लेकिन वर्तमान में जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। तो ये हो गई कुछ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। इसके बाद हम देखेंगे कि भारत की जो समुद्री सीमा है उसको देखेंगे। आइए भारत की जो समुद्री सीमा है उसको देखते हैं। एक अंतरराष्ट्रीय संधि हुई थी, संयुक्त राष्ट्र की समुद्री कानून संधि 1892 में, जिसके तहत प्रत्येक देश की सीमाएं निर्धारित की गई थी। संयुक्त राष्ट्र की समुद्री कानून संधि 1892 में। इस संधि के तहत प्रत्येक देश के सागरों एवं महासागरों की सीमाओं का निर्धारण किया गया था। इस संधि में प्रावधान था कि पहले अगर 60 देश इस संधि पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो यह संधि लागू हो जाती है। इसके बाद 2011 तक इसमें 161 देशों ने हस्ताक्षर कर दिया था। ठीक, आगे आइए देखते हैं। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र की समुद्री कानून संधि है, इसके तहत भारत की 3 समुद्री सीमाएं होंगी। प्रादेशिक समुद्री सीमा, प्रादेशिक समुद्री सीमा। नंबर 2 अवच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र। तीसरी है अनन्य आर्थिक क्षेत्र या विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र जिसको कहते हैं। अनन्य आर्थिक क्षेत्र या विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। आइए देखते हैं इन तीनों सीमाओं को। इसके पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि आधार रेखा क्या होती है। तो जो तट होते हैं वो कटे फटे होते हैं, तो एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है इसको सीधा करने के लिए, ऐसे, अर्थात आधार रेखा। अर्थात टेढ़े मेढ़े तटों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? आधार रेखा कहते हैं। टेढ़े मेढ़े
तटों को मिलाने वाली या स्थलों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? आधार रेखा कहते हैं। ये जो भारत का ये तट है, ये बहुत कटा फटा हुआ है। इसको जूम करके जब देखेंगे तो बहुत कटा फटा हुआ है। तो इसके लिए एक आधार रेखा खींची जाती है जिसको जीरो लाइन कहते हैं, खींची जाती है। इसके बाद आधार रेखा की परिभाषा हो गई। इसके बाद आंतरिक जल। अब ये आधार रेखा है और ये तट है, तो इसके मध्य ये जो जल भरा होता है इसको आंतरिक जल कहते हैं। आधार रेखा और तट के मध्य जो जल भरा होता है उसको आंतरिक जल कहते हैं। आइए देखते हैं भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा। तो ये हो गई आधार रेखा। आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक को प्रादेशिक समुद्री सीमा कहते हैं। आधार रेखा से यानी यहां से और यहां तक जो 12 समुद्री मील की दूरी है उसको क्या कहते हैं? प्रादेशिक समुद्री सीमा कहते हैं। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, आप सब देख सकते हैं कि आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक की दूरी को क्या कहते हैं? प्रादेशिक समुद्री सीमा कहते हैं। इसमें भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। इसमें प्रत्येक देश को संपूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। इसके बाद अवच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। तो आधार रेखा से 24 समुद्री मील की दूरी को अवच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र कहते हैं। इसमें भारत को साफ सफाई, सीमा शुल्क वसूली, वित्तीय अधिकार आदि प्राप्त है। इसके बाद अनन्य आर्थिक क्षेत्र या विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, इसको देखते हैं। तो आधार रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी जो होती है उसको अनन्य आर्थिक क्षेत्र या विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। फिर से एक बार देखिए, आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक की जो दूरी होती है उसको विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र या अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। इसमें भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान, नए द्वीपों के निर्माण, प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन की छूट प्राप्त है। इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान, नए द्वीपों के निर्माण, प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन की छूट प्राप्त है भारत को। इसके बाद जो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है या अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, उसके बाद उच्च सागर का विस्तार है जिसमें सभी राष्ट्रों को समान अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत के प्रादेशिक जल का विस्तार है। भारत के प्रादेशिक जल का विस्तार है तो 12 समुद्री मील तक। कितना है? 12 समुद्री मील तक। 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक समुद्री सीमा का विस्तार है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, किस तट से भारत का समुद्री तल मापा जाता है? किस तट से भारत का समुद्री तल मापा जाता है? तो इसका आंसर होता है चेन्नई। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, झारखंड पीसीएस प्री 2013 में भारत की तट रेखा की लंबाई लगभग है। भारत की तट रेखा की लंबाई लगभग है। तो इसको पहले जो वीडियो है यानी भाग 4 उसमें हमने बता दिया है। तो भारत की तट रेखा की लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर और द्वीपों समेत बात की जाए तो लगभग 7500 किलोमीटर। आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की तट रेखा है, तो ये वही फिर क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आगे देखते हैं, भारत के किस राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे लंबी है? तो इसको उसमें बता दिए हैं पिछले वीडियो में,
गुजरात राज्य की तट सीमा सबसे लंबी है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, एमपीपीएससीएस उत्तराखंड पीसीएस मेंस में पूछा गया है। फिर उसके बाद यूडीए एलडीए में पूछा गया है। फिर उसके बाद यूपी पीसीएस 2007 में भी पूछा गया है। आगे एक क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो इसमें 9 राज्य हैं। भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जो लोग चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।